हेलो बच्चों, VI एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर 5 पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। ये टॉपिक चुन चुन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर आपने चैप्टर 1 से लेकर 4 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो नहीं देखा होगा तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे देंगे, वो सारा वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, चैप्टर 5 पृष्ठ रसायन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। वीडियो पहला प्रश्न क्या बोला है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिड कोलॉइड है। यानी कि पहला प्रश्न बोल रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिड कोलॉइड है। दूध, गोंद, कुहासा या फिर रक्त, इनमें से कौन सा है जो कि लायोफिलिड कोलॉइड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, गोंद। क्या, तो गोंद एक लायोफिलिड कोलॉइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ये सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग याद रखिएगा बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न बोल रहा है, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करता है। उत्पाद के साम्यावस्था सांद्रण को बढ़ा देता है, या फिर प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है, या फिर साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, या फिर प्रतिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या कर देता है, तो साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, लेकिन दूसरा का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करता है कौन सा। यानी कि प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य कौन सा चीज करता है। सल्फर के ऑक्साइड में, या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड, या फिर आर्सेनिक के ऑक्साइड, या फिर अमोनिया और ऑक्सीजन। ये समझ कि इनमें से कौन सा है जो कि प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक के ऑक्साइड, जो कि प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न है बच्चों, ग्लिसरीन की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन की दर मंद हो जाती है। इस अभिक्रिया के लिए ग्लिसरीन है, यानी कि चौथा नंबर प्रश्न है बच्चों कि ग्लिसरीन की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन की दर मंद हो जाती है। इस अभिक्रिया के लिए ग्लिसरीन है क्या है, विष है, संदमक है, या फिर वर्धक है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, चौथा का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। संदमक है, क्या है, तो संदमक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न है बच्चों, वर्धक का कार्य होता है अभिक्रिया की दर को बढ़ाना, या फिर उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ाना, या फिर अभिक्रिया के ताप को बढ़ाना, फिर अभिक्रिया के उत्पादों की सांद्रता को बढ़ाना। तो वर्धक का क्या काम रहता है बच्चों, तो वर्धक का कार्य रहता है बच्चों, क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ाना कार्य रहता है, इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न है बच्चों, उत्प्रेरकीय गुण प्रायः दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, असंक्रमण तत्व, या फिर रेयर अर्थ तत्व, या फिर प्रारूपी तत्व, या फिर संक्रमण तत्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, उत्प्रेरकीय गुण प्रायः दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर डी, संक्रमण तत्व दर्शाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न है बच्चों, वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है कौन सा, FeMO, Ni या फिर PT। तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर सी, Ni, निकेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों सातवां का। आठवां नंबर प्रश्न है बच्चों, किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनती है।
किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनती है? क्षार धातुएं, संक्रमण धातुएं या फिर क्षारीय मृदा धातुएं, फिर रेडियो एक्टिव धातुएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण धातुएं। धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 8वां का। 9वां वापस पर बच्चों, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या होता है? वेग बढ़ाता है या फिर वेग कम करता है, वेग परिवर्तित करता है, अभिक्रिया को प्रारंभ करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? तो वेग परिवर्तित करता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 9वां का। 10वां वापस पर बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाओं की दर साधारणतः निम्न में से किसके द्वारा प्रभावी नहीं होता है? 10वां वापस पर बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाओं की दर साधारणतः निम्न में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? अभिकारकों की सांद्रता या फिर ताप, प्रकाश की उपस्थिति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 10वां का। 11वां वापस पर बच्चों, काले रंग के एक ठोस की उपस्थिति से पोटेशियम क्लोरेट के तापीय अपघटन की दर बढ़ जाती है। यह ठोस पदार्थ है ग्रेफाइट, मैग्नीज डाइऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड, लेड सल्फाइड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? काले रंग के एक ठोस की उपस्थिति से पोटेशियम क्लोरेट की तापीय अपघटन की दर बढ़ जाती है। यह ठोस पदार्थ है, कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 11 का। 12 वापस पर है बच्चों, एंजाइम इन्वर्टेस उत्प्रेरित करता है। एंजाइम इन्वर्टेस उत्प्रेरित करता है सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में जल अपघटन, या फिर माल्टोस का ग्लूकोज में जल अपघटन, या फिर स्टार्च का माल्टोस में जल अपघटन, इनमें से कोई नहीं। तो एंजाइम इन्वर्टेस उत्प्रेरित करता है, क्या उत्प्रेरित करता है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रैक्टोस में जल अपघटन उत्प्रेरित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12 का। 13 वापस पर बच्चों, निम्न में से किसे बढ़ाकर उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की चाल तेज कर देता है? यानी कि पूछ रहा है बच्चों कि निम्न में से किसे बढ़ाकर उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की चाल तेज कर देता है? अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा को, या फिर आणविक टकरारों की आवृत्ति को, या फिर अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को, फिर सक्रिय ऊर्जा से अधिक ऊर्जा के अणुओं का अनुपात का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? निम्न में से किसे बढ़ाकर उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की चाल तेज करता है? तो सक्रिय ऊर्जा से अधिक ऊर्जा के अणुओं का अनुपात को बढ़ाकर अभिक्रिया की चाल तेज करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 13 का। 14 वापस पर बच्चों, दूध किस प्रकार का कोलॉइड तंत्र है? यानी कि दूध जो है वो किस प्रकार का कोलॉइड तंत्र है बच्चों? हाइड्रोजन, पायस, या फिर फेन, या फिर जेल। तो किस प्रकार का कोलॉइड तंत्र है बच्चों? तो पायस है, यानी कि दूध किस प्रकार का कोलॉइड तंत्र है? तो पायस कोलॉइड तंत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 14 का। 15 वापस पर बच्चों, द्रव्य विरोधी कोलॉइड कहलाते हैं, यानी कि द्रव्य विरोधी कोलॉइड क्या कहलाते हैं? उत्क्रमणीय कोलॉइड, या फिर अनुत्क्रमणीय कोलॉइड, फिर हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाते हैं बच्चों? द्रव्य विरोधी कोलॉइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अनुत्क्रमणीय कोलॉइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो अनुत्क्रमणीय कोलॉइड कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 15 का। 16 वापस पर बच्चों, द्रव्य स्नेही कोलॉइड का एक उदाहरण है गोल्ड सॉल, फिर फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल, या फिर जिलेटिन सॉल, या फिर सिल्वर क्लोराइड सॉल। तो द्रव्य स्नेही कोलॉइड का एक उदाहरण है, क्या उदाहरण है बच्चों? इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, जिलेटिन सॉल। जिलेटिन सॉल द्रव्य स्नेही कोलॉइड का एक उदाहरण है,
यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न है बच्चों, वैसा रासायनिक पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरण सक्रियता को कम या नष्ट कर देता है, कम या नष्ट कर देता है, उसे माने कि क्या माने कि होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 17 का। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, वैसा रासायनिक पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरण सक्रियता को कम, सॉरी बच्चों यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, कम होगा, कम या नष्ट कर देता है, क्या कहलाता है, संदमक या फिर उत्प्रेरक विष या फिर वर्धक या फिर उत्प्रेरक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेरक विष कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न है बच्चों, फॉन्ग किस प्रकार के कोलॉइड का उदाहरण है, फॉन्ग किस प्रकार के कोलॉइड का उदाहरण है, द्रव्य का गैस में फैलाव के, या फिर गैस का गैस में फैलाव, या फिर ठोस का गैस में फैलाव, या फिर ठोस का द्रव्य में बिखराव। तो फॉन्ग किस प्रकार के कोलॉइड का उदाहरण है बच्चों, तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, द्रव्य का गैस में फैलाव है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न है बच्चों, 19 नंबर प्रश्न है बच्चों, एक द्रव्य प्रकाश पुंज को तितर बितर कर देता है, लेकिन फिल्टर पेपर से पास करने के बाद शेष नहीं बचता, वह द्रव्य है। यानी कि 19 नंबर प्रश्न है बच्चों, एक द्रव्य प्रकाश पुंज को तितर बितर कर देता है, लेकिन फिल्टर पेपर से पास करने के बाद शेष नहीं बचता है, वह द्रव्य है, कौन सा, कोलॉइड, वास्तविक घोल, निलंबन या फिर तेल। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, कोलॉइड है, क्या है, तो वह द्रव्य कौन सा है, तो कोलॉइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न है बच्चों, सबसे अधिक एवं सबसे कम स्वर्ण संख्या वाले कोलॉइड है, सबसे अधिक एवं सबसे कम स्वर्ण संख्या वाले कोलॉइड हैं जिलेटिन तथा स्टार्च, या फिर स्टार्च तथा जिलेटिन, या फिर जिलेटिन एवं गम, या फिर गम एवं ड्रेक्सट्रिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे अधिक एवं सबसे कम स्वर्ण संख्या वाले कोलॉइड कौन से है, तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च तथा जिलेटिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न है बच्चों, किसी वैद्युत अपघटय का उरणन मान उसके स्कंदन क्षमता का क्या होता है। यानी कि 21 नंबर प्रश्न है बच्चों, किसी वैद्युत अपघटय का उरणन मान उसके स्कंदन क्षमता का क्या होता है, समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग का समानुपाती होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर बी, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न है बच्चों, साबुन गंदगी को दूर करता है, साबुन गंदगी को दूर करता है किसके द्वारा, अधिशोषण के द्वारा, या फिर अवशोषण के द्वारा, पाइसीकरण द्वारा, या फिर में से कोई नहीं। तो किसके द्वारा बच्चों साबुन गंदगी को दूर करता है, तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पाइसीकरण के द्वारा साबुन गंदगी को दूर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न है बच्चों, वैसा पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण घटित होता है कहलाता है, वैसा पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण घटित होता है कहलाता है, क्या कहलाता है, अधिशोषक, अधिशोषण या फिर अधिशोषय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अधिशोषक कहलाता है, क्या कहलाता है, तो अधिशोषक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 23 का। 24 नंबर प्रश्न है बच्चों, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, कैसी होती है, तो वो ऊष्माक्षेपी होती है, प्रक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 24 का। 25 नंबर प्रश्न है बच्चों, जैव उत्प्रेरक होता है, जैव उत्प्रेरक होता है एक एंजाइम, एक कार्बोहाइड्रेट, एक एमिनो अम्ल, नाइट्रोजन युक्त क्षार। तो जैव उत्प्रेरक होता है, क्या होता है बच्चों, तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, एक एंजाइम होता है, जैव उत्प्रेरक एक एंजाइम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 का। 26 नंबर प्रश्न है बच्चों, ठोस पदार्थ में किसी द्रव्य के परिक्षेपण को कहते हैं, ठोस पदार्थ में किसी द्रव्य के
परिक्षेपण को कहते हैं? क्या कहते हैं? सॉल, पायस, जेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं बच्चों? ठोस पदार्थ में किसी द्रव्य के परिक्षेपण को कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, जेल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। 26 का 27वां प्रश्न है बच्चों, क्रिस्टल लाभ कोलॉइड से भिन्न है। क्रिस्टल लाभ कोलॉइड से भिन्न है विद्युतीय व्यवहार में, या फिर कणों की आकृति में, या फिर कणों की आकार में, या फिर विलयता में। तो बताइए बच्चों, क्रिस्टल लाभ कोलॉइड से भिन्न है किस में? तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कणों के आकार में भिन्न है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों। 27 का 28वां प्रश्न है बच्चों, किसी आयन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है उसके, माने कि किसी आयन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है किस उसके, माने कि किस पर? आकार पर, या फिर संयोजकता पर, या फिर आवेश के चिन्ह पर, या फिर संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर, दोनों पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? किसी आयन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है किस पर करता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर, दोनों पर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। 28 का 29वां प्रश्न है बच्चों, द्रव्य में किसी द्रव्य के परिक्षेपण को कहते हैं? द्रव्य में किसी द्रव्य के परिक्षेपण को कहते हैं? क्या कहते हैं? जेल, फेन, पायस, एरोसोल। तो क्या कहते हैं बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पायस कहते हैं। द्रव्य में किसी द्रव्य के परिक्षेपण को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो पायस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। 29 का 30वां प्रश्न है बच्चों, विद्युत अपघटय का उदाहरण है। विद्युत अपघटय का उदाहरण है चीनी, सोडियम एसीटेट, यूरिया, बेंजीन। तो विद्युत अपघटय का उदाहरण क्या है बच्चों? तो विद्युत अपघटय का उदाहरण है बच्चों सोडियम एसीटेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। सोडियम एसीटेट किसका उदाहरण है? तो विद्युत अपघटय का। 31वां प्रश्न है बच्चों, ब्राउनियन गति कोलॉइडी घोल का किस प्रकार का गुण है? ब्राउनियन गति कोलॉइडी घोल का किस प्रकार का गुण है बच्चों? विद्युतीय गुण, फिर प्रकाशीय, या फिर यांत्रिक, या फिर सहजात। तो ब्राउनियन गति कोलॉइडी घोल का किस प्रकार का गुण है बच्चों? इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक है। किस प्रकार का गुण है? तो यांत्रिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 31 का 32वां प्रश्न है बच्चों, पायस दिखाता है। पायस दिखाता है, क्या दिखाता है? टिंडल प्रभाव, इलेक्ट्रोफोरेसिस, या फिर ब्राउनियन गति, या फिर इनमें से सभी। तो पायस दिखाता है, क्या दिखाता है बच्चों? तो इनमें से सभी दिखाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। 32 का 33वां प्रश्न है बच्चों, वह रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को मंद करते हैं। 33वां प्रश्न है बच्चों, वह रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को मंद करते हैं। संदमक, उत्प्रेरक, अभिवर्धक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वह क्या कहलाता है बच्चों? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, वर्धक कहलाता है। क्या कहलाते हैं? तो वर्धक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। 33 का 34वां प्रश्न है बच्चों, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण की प्रक्रिया होती है ऊष्माशोषी, पृष्ठीय घटना, ऑक्सीकरण, अवकरण। तो अधिशोषण की प्रक्रिया होती है किस प्रकार बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठीय घटना होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। 34 का 35वां प्रश्न है बच्चों, दूध एक उदाहरण है। दूध एक उदाहरण है झाग का, पायस का, जेल का, सॉल का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? दूध एक उदाहरण है। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। पायस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो पायस का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 35 का। चलिए बच्चों, आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे बच्चों तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। और बच्चों, इस चैप्टर से जो भी डाउट हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों, उस डाउट को हम सॉल्व करेंगे बच्चों। इसका आंसर आप मेरे आंसर देने से पहले पता हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा बच्चों। चलिए बच्चों।